दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी चुनाव का माहौल बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में गर्माहट है। नेता और अभिनेता सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए सिद्ध हो रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता शास्त्री पारक, वार्ड नंबर 213 से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व में मंडल अध्यक्ष भरत पिदोड़िया जी है। भरत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप देख सकते हैं इस समय पूरी तैयारियों में है, माला भी इनके गले में पड़ी हुई है। ये जस्ट अभी अभी आए और इन्होंने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। भरत जी, मेरा आपसे सबसे पहले सीधा सवाल यही है कि अब की बार एमसीडी चुनाव में आप किन तैयारियों और किन मुद्दों के साथ उतरने वाले हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो ये कह चुकी है कि उनका इलेक्शन इस बार कूड़ा लैंडफिल पर लड़ा जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे और किन तैयारियों के साथ आप इस बार मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, निगम में जो हमारी सरकार ने जो काम किया है और जो हमारा मैनिफेस्टो है जी, उसके अनुसार हम जा रहे हैं, लोगों के बीच में बता रहे हैं। और आपको पता है कि निगम के अंदर फंड्स की बहुत दिक्कत रही है और इससे पहले जो सरकारें थी उसके दरमियान कोई हमें कभी कोई दिक्कत पसंद नहीं है। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी जिसका नाम है, उसने सिर्फ और सिर्फ निगम को परेशान करने का काम किया, उसके अलावा कोई काम नहीं। लेकिन इसके बावजूद हमारे निगम ने स्कूलों को बेहतर तरीके से बनाया है। आप दिल्ली सरकार के स्कूलों की जगह हमारे स्कूल देख लीजिए। और ये बात करते हैं कूड़े की। आपके शास्त्री पार्क वार्ड के अंदर ध्यान होगा, मेट्रो का जान निकली है, उसका कूड़े का ढेर था ना। वो सारा कूड़े का ढेर एमसीडी खत्म किया, आपके प्लांट लगाया, बायोमेट्रिक प्लांट लगाया, उसमें बिजली बनती है, आदि बनती है। आज वो कूड़े का ढेर था जो बड़ा था, खत्म कर दिया। अब गाजीपुर जो साइड लैंडपुर साइड है, उसकी भी हाइट जो है हर साल कम हो रही है। वहाँ पर बिजली बन रही है, वहाँ पर आदि बन रही है और वहाँ सारे काम जो हो रहे हैं, जो हमारे सांसद गौतम गंभीर निगम हमारे नीति में काम कर रहे हैं। तो काम तो दिल्ली में हो रहे हैं, दिक्कतें परेशानी खड़ी करने के बाद भी काम हो रहे हैं, लेकिन उससे ध्यान डाइवर्ट करके ये कूड़े पे आते हैं। जी, कूड़े पे कब आते हैं? जब इनकी मंत्री भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। इनके निगम पार्षद पकड़े जाते हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है। इनका उप मुख्यमंत्री, उसके सहयोगी, इन्होंने शराब के जो ठेके आवंटन करे गलियों में, कॉलोनी का जो माहौल खराब किया, जो ठेके सरकारी ठेके होते थे उनको प्राइवेट किया। प्राइवेट ठेका करने के बाद जो 500-600 करोड़ रुपए उन्होंने अंदर भ्रष्टाचार में पैसे खाए जी। जब दिल्ली सरकार की बदनामी होने लगी तो दिल्ली सरकार के एमएलए, निगम पार्षद और उसके उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जब इन्वॉल्वमेंट उनकी आने लगी, सीबीआई का शिकंजा कसने लगा, तब इन्होंने कूड़े को पार नजर आ गए। 7 साल में उनको कूड़े को पार नजर नहीं आए। या ये बता सकते हैं कि कितने को कूड़े के पहाड़ की जो लेंथ थी 7 साल 8 साल पहले कितनी थी, आज कितनी? सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, जमीनें आपको कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉल्यूशन का क्या ग्राफ है? दिल्ली में पॉल्यूशन की क्या हालत है? 400 मेगा इंडेक्स दिखा रहा है, 700 दिखा रहा है। आप उसमें कुछ काम नहीं कर रहे। पहले आप कहते थे पंजाब से धुआं आ गया, तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, लेकिन इन्होंने करना कुछ नहीं है। सारा दिल्ली का पैसा, आपका हमारा पैसा सिर्फ अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं। दिल्ली में विकास कुछ नहीं हुआ, डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब इतना है कि दिल्ली की जो बैठी हुई सरकार है वो सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति करती है, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया उसने। और इस बार एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। केजरीवाल के झांसे में नहीं आने वाली है। इन्होंने ना कोरोना काल में कुछ काम किया, ना वर्तमान में कोई काम कर रहे हैं, ना नया हॉस्पिटल बनाए, ना स्कूल बनाए। कोई विकास का काम दिल्ली में सब ठप हो गए। अभी हम एमसीडी में और बाद में दिल्ली विधानसभा भी आम आदमी पार्टी की सरकार खत्म करेंगे, भाजपा की सरकार आएगी, पहला सरकार आएगी। यहाँ पर विकास का काम होगा और जो गतिरोध की राजनीति है वो दूर करेंगे। नेता प्रतिपक्ष एक आरोप बड़ा और लगाता है, वो कहता है कि कोई भी कैंडिडेट हो वो मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं। आप भी इस समय भाजपा के प्रत्याशी हैं, तो आप अपने चेहरे पर वोट मांगे क्या मोदी जी के चेहरे पर इस बार वोट मांगने वाले वोट थे? देखिए, मैनेजमेंट कहा कि हमने जो निगम में काम किया, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, उस पर तो मांगे। बाकी हम मोदी जी के नाम पे अगर वोट मांगते हैं तो केजरीवाल को मैच लगेगा। मोदी वर्ल्ड लीडर है, दुनिया में उनकी धमक है।
अच्छा काम किया उन्होंने, जो प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं कर पाया उन्होंने काम किया। तो हमारे मास लीडर है, हमें गर्व होता है मोदी जी हैं। अगर उन पे अगर उन्हें लगता है जी कि उनके पास ऐसा लीडर है, वो मनीष सिसोदिया के लिए वोट मांग ले, सत्येंद्र जैन के लिए नाम से वोट मांग ले, केजरीवाल के नाम से वोट मांग ले, हमें नहीं रोका। लेकिन हमारे अगर मोदी जी बड़े लीडर हैं, हमारे आइडियल हैं, हमारे बड़े नेता हैं, तो क्यों नहीं उनका नाम आगे लेंगे, हम तो लेंगे। लेकिन हम ये नहीं कहते कि निगम में हमने जो काम नहीं किया उसको नहीं, हमने पार्किंगें बनाई है, हमने बहुत सारे काम किए, स्कूल बड़े बेहतर किए, शिक्षा बेहतर की है, उसके बारे में हम काम करेंगे। लेकिन हमारे जो नेता हैं उसका भी नाम लेंगे, क्योंकि कोरोना काल के अंदर इनका कोई भी एमएलए, कोई भी निगम पार्षद नजर नहीं आया। अगर मदद के लिए आया तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, केंद्रीय मोदी सरकार और हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने काम किया है। आज आपकी हमारी जो जान बची है कोरोना काल के अंदर, जो इंजेक्शन लगे वो केंद्र सरकार की वजह से लगे। आज राशन जो मिला लोगों को, गरीबों को, वो मोदी सरकार की वजह से मिला। जहाँ झुग्गी वही मकान जो मिल रहे हैं वो मोदी सरकार के द्वारा मिल रहे हैं। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए 100 बसें अगर इलेक्ट्रिक बसें दी है केंद्र सरकार ने दी है, तो इतना कुछ सरकार मोदी सरकार दे रही है दिल्ली को, तो हम उसका नाम क्यों नहीं लें? हम उसका नाम लेंगे क्या जो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे डूबा हुआ है, जिसने अपने गुरु को धोखा दिया, अपनी विचारधारा को धोखा दे रहा है, नक्सलवादी के साथ जो समर्थन करता है, उसका थोड़ा नाम लेंगे। हमारे मोदी जी हमारे आइडियल है और विचारधारा हमारी सर्वोपरि है, उसके अनुसार हम निगम में लेके जाएंगे और वो हमारे लिए गर्व की बात है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। जब आज हम आपसे बात करने आ रहे थे तो अभी कुछ ही लोगों ने बोला कि शास्त्री पार्क में बच्चों के लिए झूले नहीं है, और जो डेढ़िया पार्क है इसकी भी हालात गंभीर रूप से बहुत ही खराब बनी हुई है। ऐसे तमाम और भी समस्याएं शास्त्री पार्क इलाके में हैं। अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या समस्याओं को आप दूर करेंगे? आज अपने इलाके के लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या मुहैया कराने की बात कहना चाहिए? देखिए अभी बात तकरीबन अभी 1 महीने से हुआ है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह हमारा वार्ड है। और हमारे वार्ड में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि साफ़ सुथरी या चौड़ी गलियाँ या कॉलोनी 4-5 कॉलोनियाँ इसमें आती हैं, बाकी तो सब बड़ा कंजेस्टेड यहाँ पे। लेकिन हमारे प्रयास रहेगा उन जगहों पे लोग बाग जिसमें मॉर्निंग में जाते हैं, उनके लिए पार्क जो भी यहाँ पे हैं, या वेलकम डबल स्टोरी में, या फिर हमारे सिकमपुर में या कांतिनगर में, जो भी पार्क है चाहे वो बड़ा है छोटा है, हम प्रयास करेंगे हमारे विधायक जी, हम प्रयास करेंगे हमारे सांसद गौतम गंभीर के साथ कि डीडी के अंदर से जो फंड्स कुछ ला करके उसको बाउंड्री वॉल कराएं, उसको घास वगैरह कुछ कराएंगे, उसका जो विकास काम कर सकते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि काम इसमें होना है और जनता भी उसकी डिमांड कर रही है, तो उसको हम प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से आज आपने बात की, और आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत में थैंक यू।